इसमें आप दोनों की जय है, न किसी की हार है, बल्कि दोनों की जीत है। और ऐसा सभी निवेदन है कि आसन ग्रहण करें। और उन्होंने कहा कि एसएसपी जस्टिस को सभी व्यक्तियों को न्याय प्राप्त होना चाहिए, कोई भी न्याय से वंचित जी बताइए, आज इस वर्ष की सेकंड राष्ट्रीय लोक अदालत रही है। कितने केसों की तो पेंडेंसी अपने पास आई और आज के निस्तारण, रिकवरी या किसी तरह के मामलों का कितना निस्तारण हुआ सर? यहाँ पर बेंच नंबर 3 गठित की गई। इस बेंच नंबर 3 में प्री लिटिगेशंस के केसेस, विद्युत के केसेस, BSNL के केसेस और फाइनेंस कंपनी के केसेस और केस एजेंसियों के केसेस लगाए गए। इन केसेस में अभी तक की जो स्थितियाँ आई है उसमें 150 से अधिक तो इलेक्ट्रिसिटी के निस्तारण हो गए हैं और 56 से अधिक BSNL के केसेस का निस्तारण किया गया है और 25 से अधिक केसेस जो है बैंकिंग के ऋण बकाया थे, फाइनेंस के थे, गैस के थे। तो कुल मिलाकर के 250 के लगभग का अभी हमारा जो है निस्तारण लगभग हमने कर लिया है और बाकी अभी तैयार कर रहे हैं। कुछ इससे अधिक भी होने की हमारी पूरी संभावना है। इसमें बैंक का काफ़ी जो कर्ज के रूप में था वो सारा बैंक को इस लोक अदालत के माध्यम से और निस्तारण करके राशियाँ प्राप्त हुई है और उनको काफ़ी लाभ पहुँचा है। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत के इस प्लेटफॉर्म को? लोगों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि प्री लिटिगेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप के यदि किसी प्रकार के विवादित हैं, बैंक के संबंधित हैं, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित हैं, BSNL से संबंधित हैं, अब वो पेंडेंसी है, उन पेंडेंसी को आप प्री लिटिगेशन में आकर के और अपना निस्तारण करवा सकते हैं लोक अदालत के माध्यम से। समझौते के अनुसार जितनी भी राशि कम की जा सकती है वो राशि हम कम करने का प्रयास करते हैं। बैंक को भी हम निर्देश देते हैं कि जितना से जितना हम कम कर सकते हैं तो उससे उसका निस्तारण करें, क्योंकि इसमें दोनों को फ़ायदा हम देने का प्रयास करते हैं कि यदि मान लीजिए आप प्री लिटिगेशन में निस्तारण नहीं करते हैं तो आपका केसेस न्यायालय में जाएगा, एडवोकेट्स की फीस होगी, समय आपका बर्बाद होगा। इसी तरीके से हम बैंक को भी बोलते हैं कि यदि मान लीजिए यही केसेस आपका लिटिगेशन में निस्तारण नहीं होता है तो आप इस केस के लिए न्यायालय शुल्क पेड करेंगे, फिर एडवोकेट हायर करेंगे, देन उसकी ट्रायल लड़ेंगे, 2-5 साल निकल जाएंगे, तब भी अल्टरनेट एक समझौता का एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा। तो वो प्री लिटिगेशन एक ऐसा समझौता है जहाँ पर न्यायालय में आने से पहले ही आप अपने प्रकरणों का समझौते के माध्यम से निस्तारण कर सकते हैं। शुभ नाम बताइए। ब्रजेश जोशी, मेंबर लोक अदालत। आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में कितने निस्तारण हुए और किस तरह से लोगों को ये मैसेज आ रहा है कि लगातार लोग ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय लोक अदालत से जुड़ने लग गए? आज की इस नेशनल लोक अदालत में यहाँ उपभोक्ता मंच से जो केसेज यहाँ आए हैं उनमें 8 का निस्तारण हो गया है जी, और 2 जो है स्थायी लोक अदालत ये भी निस्तारित हुए और इससे लोगों में मैसेज तो बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि यहाँ त्वरित जो है उनका निस्तारण हो जाता है। इसके आगे कोई अपील नहीं है और दोनों पक्षों को लाभ मिलता है, उनके खर्चे बचते हैं, परेशानियाँ बचती हैं। तो डे बाई डे हर बार की लोक अदालत में मुकदमे के निस्तारण बढ़ती जा रहे हैं। उस हिसाब से भी लगता है कि अच्छा मैसेज जा रहा है और आगे भी अच्छा मैसेज। आज किस तरह के मुकदमे निस्तारण किए सर? यहाँ इस बेंच में सर 2 जगह के मुकदमे हैं, एक तो उपभोक्ता मंच के जी सर, और एक स्थायी लोक अदालत। जी सर। तो स्थायी लोक अदालत में तो जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं जैसे टेलीफोन है, नल है, बिजली है, जी सर, पानी वगैरह, सड़कें हैं, इनकी उस टाइप के केस जाते हैं। जी सर। उपभोक्ता मंच में जो भी उपभोक्ता कहलाता है, सर कोई जैसे किसी ने दुकान से सामान लिया है, कहीं से माल मंगाया है, जी,
जो उपभोक्ता की श्रेणी में आता है सर वो उपभोक्ता मंच में केसेज आते हैं। जी सर तो उनमें से जो है तो उस जो उपभोक्ताओं के केसेज 8 डिसाइड हुए और स्थायी लोक अदालत में 2 केस डिसाइड जी सर अभी तक। इस वक्त 1:15 बजी है, अभी तो 5 बजे तक और भी हो सकते हैं। जी सर। काफ़ी लोग आकर्षित हो रहे हैं अब स्थायी लोक अदालत में। किस तरह का मैसेज देना चाहते हो साहब जनता को, क्योंकि आप भी लगातार मासिक लोक अदालत में आपकी बेंच लगती आ रही है और काफ़ी लोग इसका लाभ ले रहे हैं, तो लोगों को किस तरह से संदेश देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस राष्ट्रीय लोक अदालत और लोक अदालत की तरफ अग्रसर हो ताकि न्यायालय का भरोसा बना रहे? देखिए, जहाँ तक संदेश का प्रश्न है तो राष्ट्रीय लोक अदालत हो या मासिक लोक अदालत वास्तविक रूप से लोक अदालत है, तो वो ये तो समय समय पर होती है। इसके अलावा भी अगर वो नित्य प्रति भी जो अदालतें चलती हैं उनमें भी यदि राजीनामा करना चाहते हैं तो लोक अदालत की भावना से वहाँ भी राजीनामा किया जा सकता है। और लोगों को चाहिए, जनता को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस का राजीनामा करें और करवाएं, जिससे उनकी आर्थिक खुद की जो है मतलब शारीरिक और कई तरह की जो है बचत होती है। आगे सबसे बड़ी मानसिक बचत होती है, क्योंकि जो मानसिक पीड़ा वो भुगतते हैं, सुबह से आए तारीख पेशी के लिए दिन भर लग गया, उस दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर तारीख चली गई, इन सब से छुटकारा प्राप्त होता है। इसलिए लोक अदालत का जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जा सके उतना लें। केस जीतने और हारने के बाद भी जीतने वाले को भी कोई खास लाभ प्राप्त नहीं होता, हारने वाले का तो हार ही गए, कोई बात नहीं। यहाँ क्या है, दोनों की जीत होती है लोक अदालत में, न ये हारा न वो हारा, दोनों ही जीतते हैं, दोनों के लाभ प्राप्त होता है। यानी राष्ट्रीय लोक अदालत का नारा ना कोई जीता और ना कोई हारा। बिल्कुल, यही मैसेज है, यही संदेश है।